न्यूज़ टीवी इंडिया अग्निवीर को लेकर एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। यदि आप अग्निवीर हैं या अग्निवीर के परिवार से हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज इस खबर को पूरी ज़रूर सुनिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से जो अग्निवीर को लेकर एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा की है, जो कि ये जानकारी के मुताबिक जो भी आपके परिवार के सदस्य या आपके घर से कोई भी अग्निवीर है तो आप उनको ये कहें कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर जो है रिटायर हो जाएगा। उसके बाद वो दूसरी जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करेगा। मगर ऐसे में अगर अग्निवीर की बात करें तो उनके लिए पहले ही रिलैक्सेशन जरूर दी गई है। मगर वहीं बात करें तो अब अग्निवीर के लिए क्योंकि 2022 का जो शुरुआत की गई थी और 2026 के जून की बात करें, जुलाई की बात करें, जुलाई, जून और जुलाई के महीने में पहला बैच जो है ये जो है अपनी सर्विस पूरी करने के पश्चात अपने अपने घरों को लौटने वाला और कुछ जो है मेरिट के आधार पर रखे जाएंगे और कुछ जो अग्निवीर है वो कोई दूसरा जॉब ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। इस अग्निवीर को लेकर हम जरूर अक्सर खबर करते रहते हैं, जो भी जब भी हमारे पास कोई नई अपडेट आती है। और वहीं बात करें तो अब अग्निवीर की बात करें तो जब 4 साल की सर्विस पूरी करेंगे उसके बाद 25% की बात करें तो अग्निवीर को जो है दोबारा सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। और ये मेकअप मौका जो मिलेगा उन अग्निवीर को, उनको सिलेक्शन सर्विस के आधार पर मिलेगा। उनकी जो है फिटनेस देखी जाएगी, उसके बाद उनका रिटर्न टेस्ट होगा, मेरिट देखा, उनके शरीर का मापदंड देखा जाएगा, उसके बाद ही ये जो है उनको वापस लिया जाएगा। मगर इसके साथ साथ इंडियन आर्मी की बात करें तो उन्होंने इस फैसले के साथ साथ एक और नया जो है नियम जोड़ दिया। और ये नियम का अगर पालन नहीं करते तो आप ये कहें कि अग्निवीर में रहकर आप जब बार बार आपको रिवाइज इसलिए किया जा रहा ताकि आप इस खबर को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो 2022 में ये बैच शुरू हुआ था और इस योजना का पहला बैच की बात करें 4 साल अब टर्नओवर पूरा करने वाला। और ऐसे में ये कि हज़ारों अग्निवीर के भविष्य पर एक सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अग्निवीरों का क्या होगा, क्योंकि अगर 25% वो वापस लेते हैं अग्निवीर में उनकी सेवाएं देते हैं तो पहले भी उनको मेरिट के भर्ती होती है कि तमाम फॉर्मेलिटीज़ पैरी होती है, तो उसी के आधार पे उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। मगर अब इनकी अग्निवीर रिटायर होने के बाद फिर से इनका प्रोसेस शुरू होगा, फिर से इनका मापदंड होगा, फिर से इनकी शारीरिक जो है जो प्रशिक्षण लिया जाएगा, फिर से इनका मेडिकल होगा, फिर से इनका रिटर्न होगा। ये कहीं ना कहीं एक समझ के परे से बाहर चीज़ें हैं, क्योंकि जो पहले से सेवा दे रहे अब इंडियन आर्मी की बात करें एक और नियम जोड़ दिया है। ये नियम क्या है कि यदि आप अग्निवीर में रहकर आपको अग्निवीर की सेवा दे रहे हैं और उसमें आप शादी नहीं कर सकते, ये एक नया नियम जोड़ दिया है। इंडियन आर्मी जो है मैं अग्निवीर की सेवा दे रहे हैं तो आप अब शादी नहीं कर सकते। और यदि आप इंडियन आर्मी की परमानेंट कमीशन को ले से जुड़ा ये नियम बनाया गया, इसमें साफ ये कहा गया कि सेना के मुताबिक अग्निवीर में अगर आप 4 साल की सर्विस के दौरान शादी नहीं कर सकते और उसके साथ साथ 4 साल के बाद भी आप शादी नहीं कर सकते, यानी अग्निवीर में आप सेवा के दौरान भी सर्विस के दौरान भी शादी नहीं कर सकते और सर्विस ख़त्म होने के 4 साल के बाद भी आप जो है शादी नहीं करते। यानी ये सिलेक्शन जो है प्रमोशन ख़त्म होने तक आप नहीं कर सकते और अग्निवीर को मेरिट के आधार पर ही जो है उनको रहना होगा। और सेना ने ये चेतावनी जताई है, अगर कोई अग्निवीर नियम के दौरान जो शादीशुदा पाया जाता है तो वो इसका हिस्सा नहीं होगा। यानी जो 25% वापस दोबारा सेना में, यानी वो जो 25% का क्राइटेरिया रखा गया है वो वापस दोबारा परमानेंट जो है इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये खबर इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपने शादी कर ली है तो ये खबर आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये खबर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं, अब इस कैटेगरी में आपका कोई काम नहीं है, आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए जहां पर आपको जो आपके मुताबिक हो आप वहां पर जा सकते हैं। मगर अगर आप परमानेंट इंडियन आर्मी की सेवा देना चाहते हैं तो आपको इस जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो नया नियम बनाया गया, जो चेतावनी जारी की गई, इसके मुताबिक आपको 4 साल अगर इंडियन आर्मी यानी अग्निवीर में रहना होगा तो उसमें आपको शादी नहीं करनी होगी। 4 साल के बाद भी जब तक यानी आप जब भी देखो 4 साल में तो इंडियन अग्निवीर में सेवा ही देंगे आप, वहाँ पर तो आप वहाँ तक तो शादी करने का नियम नहीं बन रखा गया है। अब 4 साल उसके बाद भी आप नियम नहीं रख सकते। यानी आप अगर 2022 की बात करें या 2022 की बात करें, बैच जो है 2026 में
होगा। उसके बाद भी आप शादी नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको जो है आप कोई सिलेक्शन जो है, जो इंडियन आर्मी के नियम के मुताबिक रिटन टेस्टों का मेरिट बनेगा आपकी, और जिसमें 25% जो है वापस लिए जाएंगे, उसके मुताबिक आप इनके जब तक आप उनमें सिलेक्शन नहीं होती, आपको दोबारा परमानेंट इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते जाते, तब तक आपको शादी नहीं करनी होगी। अगर ऐसे करते हुए पाया गया या ऐसे आपने शादी कर ली, तो आपके लिए ये नौकरी जो है इंडियन आर्मी की जो परमानेंट जॉब है वो नहीं मिलने वाली। तो आज इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। अब जनता अपने में सुझाव जरूर रखे। ये जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक और नया नियम बनाया गया, एक और बड़ा बदलाव किया गया, इसको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मगर आमतौर में आपने देखा है कि जब भी अग्निवीर या सेना में कोई भर्ती होता था, 18 से 21 के बीच में वो शादी कर लेता। और मगर अभी यहाँ पर जिन लोगों ने जो है अग्निवीरों ने शादी कर ली है, ये योजना उनके लिए नहीं है। अब वो दूसरी कोई भी जॉब ढूंढ ले, दूसरी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर आप इंडियन आर्मी की परमानेंट सेवा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर से निकलकर जो 25% का आरक्षण हमें दिया गया है, जो 25% हमें वहाँ पर कोटा मिल रहा है, उसमें आकर आप इंडियन आर्मी में परमानेंट सेवा देना चाहते हैं, तो आपको 4 साल तक शादी नहीं करनी होगी, जब तक आपको वहाँ पर सर्विस सिलेक्शन के आधार पे आपको वहाँ पर नहीं रखा जाता, आपको परमानेंट नहीं किया जाता। और आपके जहाँ पर जो परमानेंट होगा वो जो वहाँ पर जगह उसमें दोबारा प्रोसेस होगा, शारीरिक मापदंड होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, आपके मेडिकल होगा, यानी तमाम फार्मेलिटीज़ जो रहेंगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी फार्मेलिटीज़ यह है कि आप शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। यानी जो अगर अनमैरिड होंगे, शायद हो सकता है उस समय अनमैरिड का सर्टिफिकेट भी लगे, अनमैरिड का सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, तभी जाकर आप वहाँ पर ये साफ तौर पे, क्योंकि किसी ऐसे तो इंडियन आर्मी को किसी को क्या पता कि आप शादीशुदा हो जाना, वो झूठ भी बोल सकता है। तो इसमें उसमें अनमैरिड सर्टिफिकेट भी लगेगा और उसके बाद आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। फिर आपको वहाँ पर पूरे जो नियम है, जो बनाए गए नियम है, उसके मुताबिक वहाँ पर खड़े उतरना होगा। फिर जाकर आप इंडियन आर्मी की परमानेंट जो है सेवा कर सकते हैं। वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपनी जो है राय जरूर रखें कमेंट सेक्शन में कि ये एक और नियम जो में बदलाव किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर रखें। धन्यवाद।